डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास क्वेश्चन पेपर है। सितंबर 2024 में ये यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था और ये यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा आयोजित किया गया था। इसमें इस क्वेश्चन पेपर में हमारे पास 120 मिनट यानी 2 घंटे का समय है और 300 नंबर का क्वेश्चन पेपर है और 150 इसमें से हमारे पास क्वेश्चंस हैं। ये इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं स्टूडेंट, ये आप ध्यान से पढ़ेंगे इन्हें। और क्वेश्चन पेपर जो है हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप है। ये जो कैलकुलेशन की है ये मैंने स्टूडेंट से पेपर लिया है, उसने अपने हिसाब से ये कैलकुलेशन कर रखी है। मैं इसमें से कुछ क्वेश्चंस पढ़ देती हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये क्वेश्चन पेपर है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा मैथमेटिक्स का है। एक राशि का भुगतान 1766 की 2 वार्षिक किस्तों में किया जाता है, जिससे वार्षिक संयोजित 5% चक्रवर्ती ब्याज मिलता है, तो उधार ली गई राशि कितनी थी। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है, सी और बी एक कार्य को क्रमशः 18 दिनों में और 24 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने 8 दिनों तक साथ काम किया और फिर सी चला गया। बी ने शेष कार्य कितने दिनों में पूरा किया। ये एलिमेंट्री अर्थमेटिक के क्वेश्चंस हैं। इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन है, ए और बी प्रत्येक कार्य को 75 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन ए ने कुछ समय बाद छोड़ दिया और बी ने शेष कार्य 23 दिनों में पूरा किया। ए ने कार्य शुरू होने के कितने दिनों के बाद छोड़ दिया। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंस है। फिर ये परसेंटेज वाला क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रही हूँ स्टूडेंट, आप इनको सॉल्व भी कर सकते हैं साथ साथ। फिफ्थ क्वेश्चन, क्रमशः ₹180 प्रति किलोग्राम और ₹280 प्रति किलोग्राम दर वाली 2 प्रकार की चाय को किस अनुपात में मिलाया जाए कि प्राप्त मिश्रण को ₹320 प्रति किलोग्राम बेचे जाने पर 20% का लाभ हो। प्रॉफिट और लॉस वाले ये क्वेश्चन है। ये हमारे जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होते हैं। फिर ऐसी 6 क्वेश्चन है, रेशो वाला क्वेश्चन है। ए और बी की गति की दरों के बीच का अनुपात 2:3 है और इसलिए ए को गंतव्य तक पहुंचने में बी द्वारा लिए गए समय से 15 मिनट अधिक समय लगता है। यदि ए दुगनी गति से चला होता तो उसे दूरी तय करने में कितना समय लगता। फिर 7th क्वेश्चन है, इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन है। एक धनराशि साधारण ब्याज पर 5% वार्षिक दर से 3 गुना हो जाती है। उसी समय में यह राशि किस दर से % पर 6 गुना हो जाएगी। सब मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है। 8 क्वेश्चन। फिर ये 9th क्वेश्चन आ गया, यदि किसी संख्या का 70% 0.35 है तो उसी संख्या का 120% ज्ञात करना है हमें। फिर हमारा 10th क्वेश्चन आ गया। ये सारे क्वेश्चन मैथमेटिक्स में जो बीएससी में स्किल सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है उसमें भी ये सब क्वेश्चन आ रहे हैं, जो नया कोर्स है हमारा एनईपी का। 11th क्वेश्चन, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रही हूँ स्टूडेंट। 12th क्वेश्चन आ गया इसके बाद। फिर 13th क्वेश्चन है, इसमें HCF ज्ञात करना है, नंबर्स दे रखे हैं। 14th में भी HCF फाइंड करना है। 15th क्वेश्चन थ्योरेटिकल आ गया। एक कार्यालय में वरिष्ठ अधिकारी और सचिव है। यदि 15 सचिव छुट्टी पर चले जाएं तो प्रत्येक सचिव के ऊपर 2 वरिष्ठ अधिकारी होते हैं। उसके बाद 45 वरिष्ठ अधिकारियों के छुट्टी पर जाने के पश्चात अब प्रत्येक वरिष्ठ अधिकारी के पास 5 सचिव रहते हैं। तो फिर ज्ञात कीजिए कि शुरू में कितने सचिव थे।
फिर ये टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आ गया 16वां। 17th क्वेश्चन, 18th, एक निर्माता एक विशेष घटक को 2000 टुकड़ों को ₹50 प्रति पीस की दर से आपूर्ति करने का वचन देता है। उसके अनुमान के अनुसार यदि 5% घटक गुणवत्ता परीक्षा पास करने में असफल हो जाते हैं तब भी वह 25% लाभ कमाएगा। हालांकि 50% घटकों को अस्वीकार कर दिया गया था, तो निर्माता को कितना नुकसान हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन हैं। 19th क्वेश्चन, फिर 20th, फिर 21। ये टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है 21वां। 22वां क्वेश्चन आ गया। फिर 23वां क्वेश्चन, इसमें से ऑड पेयर फाइंड करना है। 24वां क्वेश्चन, इसमें असमान संख्या ज्ञात करनी है। जो सीरीज दे रखी है उससे जो नहीं मैच कर रही है वो निकालनी है। नेगेटिव क्वेश्चन 26th, 27th, फिर है हमारा 28वां क्वेश्चन। श्रृंखला ये सीरीज दे रखी है, इसमें से जो फिल इन द ब्लैंक है उसकी निकालनी है, नंबर कौन सा आएगा। फिर हमारा 26th, 29th, 30th क्वेश्चन, 31 पाई चार्ट का क्वेश्चन है। ये देखिए फिगर बना रखी है, इसमें से हमें आंसर देना है इसको पढ़ के। फिर सीरीज वाला क्वेश्चन है। 33 क्वेश्चन कोडिंग वाला क्वेश्चन है। 34 टाइम एंड डिस्टेंस। 35 8 मीटर आधार और 16 मीटर ऊंचाई वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसमें फॉर्मूला लगाना है। फिर 36, 37, फिर अब हमारा प्रश्न 38 से और 42 तक ये पैराग्राफ दे रखा है, इसमें आंसर देना है। इस पैराग्राफ को पढ़ लेंगे ध्यान से। थर्टी एट, 39, ये खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी में मर्दानी शब्द का अर्थ है। 40 है, उक्त पद्यांश का सही शीर्षक निकालना है हमें। जो ऊपर चल रहा है पैराग्राफ उसी के हैं। इस कविता की कवित्री का नाम बताना है। इस कविता में प्रयोग किया गया रस कौन सा है। फिर 43 क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। ये हिंदी के क्वेश्चंस आ गए हैं। अवयव में कितने भेद हैं, ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है। अभिक शब्द का संभिन्नार्थ क्या होता है, ये बताना है। चीफ की दावत कहानी के रचनाकार कौन है। फिर निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द छांटना है। माघ फागुन में पड़ने वाली ऋतु के लिए शब्द बताना है, कौन सा शब्द होता है। फिर त वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान है। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अवयव है। प्योर हिंदी का क्वेश्चन है लेकिन एलिमेंट्री है। फिर 51, 52, 53, इन क्वेश्चंस को तो स्टूडेंट साथ साथ सॉल्व कर लीजिए। 54 अगर आपने तैयारी करी है किसी भी एग्ज़ाम की, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन
जो कंपटीशन के एग्ज़ाम है उनमें हमारे ये पूछे जाते हैं। 55, 56, 57 सब हिंदी के क्वेश्चन। 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 6, 77, 78, 79, ये जीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है। 94, 95 भूटान की राजधानी क्या है? भारत में सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? 97, 98, 99, 100 क्वेश्चन आ गया। 101, ये सब ये वैश्विक आतंकवाद विरोधी प्रयासों के समन्वय के लिए किस संगठन को जिम्मेदार माना जाता है? जीके का क्वेश्चन है। दूध उत्पाद, ब्रेड आदि आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी दर क्या है? 104, 105, 107। तुगलकनामा पुस्तक के लेखक कौन है? ये भी कॉमन क्वेश्चन है। 108, उत्तर प्रदेश के किस जिले में शेरा नृत्य मनाया जाता है? 116, 17, 118। ये हमारे जनरल एप्टीट्यूड रीजनिंग वाले क्वेश्चन आ गए हैं। फिगर दे रखी है, उसके हिसाब से क्वेश्चन का आंसर देना है। 119वां बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। 120 रीजनिंग, ये सब अब रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए। 120, 122, 125वां लॉजिकल रिलेशन के जो क्वेश्चन होते हैं फैमिली में, इन्हें चार्ट बना के हम सॉल्व करते हैं। 133, ये फिर मैथमेटिक्स का ही क्वेश्चन आ गया है, रेशो वाला। 134, 35 ग्राफ का क्वेश्चन है। 136 ये कोडिंग का क्वेश्चन है। 141, 142, 143, 144,
149, 150, ये 150 लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन पेपर काफ़ी लंबा है तो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी, वहाँ से इसको आप कॉपी कर लेंगे और आराम से बैठ के इसको सॉल्व कर सकते हैं। यदि किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आ रही है सॉल्व करने में तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख दीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूँगी। आई एम डॉक्टर शशि त्यागी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।